हम पढ़ेंगे डैनियल उसका 3 अध्याय और उसकी 16 से 18 आयतें। और पहले मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा, फिर हिंदी में इसको देखेंगे। Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. और हिंदी में, शद्रक, मेशच और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आप अपने वचन पर आशीष दीजिए और प्रभु हम सीख सकें। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो। यीशु के लहू में आप मुझे पवित्र करें और प्रभु अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखें। आशीष दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो ये बहुत जाना माना हिस्सा है। हम लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना है। संडे स्कूल में भी बच्चों ने इसके बारे में सीखा है। और इस घटना के बारे में इतना मुख्य विचार नहीं है, जबकि इस घटना के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। लेकिन मुख्य जो विचार है यहाँ पर, वो इन शब्दों पर है, जिससे इंग्लिश में लिखा है, Our God whom we serve is able to deliver us. हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो हमें बचाने की शक्ति रखता है। इंग्लिश में है able to deliver us। वो काबिल है हमें बचाने के लिए। अर्थ ये है इसका कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, वो काबिल है। और ये घटना डैनियल के 3 अध्याय में जो पाई जाती है, इसमें नबूकदनेस्सर दूरा के मैदान में जो बाबुल में था, एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी करता है, सोने की, 90 फुट ऊंची और शायद 9 फुट चौड़ी। आप सोच सकते हैं 90 फुट ऊंची मूर्त कैसी होगी। और सब लोगों को इकट्ठा करता है, अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जनरल्स को, सेनापतियों को और मंत्रियों को और सब लोगों को। और कहता है कि जब संगीत बजेगा तो सबको उस मूर्त के सामने दंडवत करना पड़ेगा। न ये एक मसीह विरोधी की भी परछाई है ये घटना, क्योंकि ऐसी ही घटना आने वाले समय में, महाक्लेश में, मसीह विरोधी संसार के लिए एक नियम बनाएगा कि सबको उसकी मूर्त के सामने झुकना पड़ेगा और उसकी उपासना करनी पड़ेगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि कलीसिया उस घटना से पहले प्रभु के साथ होगी। खैर, तो जब नबूकदनेस्सर ये आज्ञा देता है, तो
शद्रक, मिशक और अबेदनगो, जो डैनियल के 3 मित्र थे, जो यहोवा प्रभु का भय मानते थे, उन्होंने दंडवत नहीं किया। और जब उन्होंने दंडवत नहीं किया तो जो इनसे ईर्ष्या रखते थे और जो काम करते थे बाबुल में राजा के दरबार में, उन्होंने जाके राजा को शिकायत की कि ये यहूदी लोग तेरी बात को नहीं मानते। और तब राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने पहले से आज्ञा दे रखी थी कि जो भी इस मूरत के सामने नहीं झुकेगा उसको धधकते हुए आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। तो फिर राजा आज्ञा देता कि इनको डाल दिया जाए, क्योंकि एक बार और मौका देता है उनको राजा कि मैं तुम्हें एक बार और मौका देता हूं, संगीत बजेगा, तुम झुक जाओ, है ना। और तब ये राजा को ये बात बोलते हैं, कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। उन्होंने इस बात को कहा कि राजा, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो काबिल है, वो सामर्थी है कि जो धमकी तू हमें दे रहा है भट्टे में डालने की, वो हमें उसमें से बचाने की शक्ति रखता है, वो काबिल है, एबल है वो। लेकिन अगर वो नहीं बचाता है हमें, अगर उसकी यही भली इच्छा है कि हम उस भट्टे में जल के मर जाए और खाक हो जाए, तब भी राजा तू जान ले कि तेरी मूरत के सामने हम नहीं झुकेंगे। ये उनका विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है, काबिलियत रखता है। वो ऐसा प्रभु नहीं है जिसकी आंखें हो और देख ना सके, जिसका गला हो और बोल ना सके, जिसके हाथ हो और मदद ना कर सके। लेकिन वो ऐसा प्रभु है जो काबिलियत रखता है, जो सामर्थ रखता है हमें बचाने की। देखिए, जो शब्द यूज किया गया है शक्ति रखता है, हिंदी में तो शक्ति वर्ड आ ही जाता है, इंग्लिश में है आवर गॉड whom we serve is able, काबिल है। तो जब काबिल का हम अर्थ देखते हैं इब्रानी भाषा में, तो वो अर्थ है डायनामाई, डायनामाई, है ना, जिस शब्द से डायनामाइट आता है, जो सामर्थ, डायनामाइट पहाड़ों को उड़ा देता है, ऐसा बॉम्ब होता है। तो ऐसा प्रभु है जो ऐसी सामर्थ रखता है, और ये उनका विश्वास था। और वो कहते हैं लेकिन अगर वो उस सामर्थ से हमें नहीं बचाएगा, तब भी राजा हम तेरे इस मूरत के सामने नहीं झुकेंगे, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे लिए हमेशा आसान रास्ता निकल जाए, लेकिन एक विश्वासी के लिए कई बार आसान रास्ता नहीं होता है, कई परेशानियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। प्रभु काबिल है हर परिस्थिति में से हमें निकालने की सामर्थ्य रखता है। लाजर तक को उसने जिला दिया, बहनों ने जैसे सोचा था वैसे नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने अपनी बुद्धि में, चाहे 4 दिन का मरा हुआ लाजर था, उसको जिला दिया। दाऊद को गोलियात के हाथ से
बचा लिया। ना केवल इतना, गोलियात को हराया और गोलियात के सिर को कटाया। दाऊद ने उसके सिर को काट दिया और सिर लेकर हाथ में सिर लेकर सौल के पास आया। यिर्मयाह को नबूकदनेस्सर की दृष्टि में अनुग्रह मिला। नबूकदनेस्सर और उसका जो कैप्टन था नबूजरदान, उसने यिर्मयाह को कोई हानि नहीं पहुंचाई। ऐसा फेवर यिर्मयाह को मिला। लेकिन उसके अपने लोगों ने यिर्मयाह के साथ जाति की, उसको एक गड्ढे में भी डाल दिया। जो वचन उसने प्रभु के लिखे थे वो पुस्तक राजा ने जला दी, वो दोबारा लिखी गई। डैनियल को प्रभु ने सी की मांग से बचाया, लेकिन उससे पहले उसको सी की मांग में जाने दिया। जो याकूब प्रेरित था, यूहन्ना का भाई, वो तलवार से मारा गया। उसके लिए कोई छुटकारा नहीं था। क्या प्रभु की सामर्थ कम हो गई थी? वॉज गॉड नॉट एबल? ऐसा तो नहीं था। लेकिन ये प्रभु की योजना थी, प्रभु ने अपनी महिमा के लिए होने दिया। उसी समय करीब करीब पतरस जेल में था, वो भी मारे जाने वाला था। लेकिन पतरस के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत भेजकर उसको जेल से निकाला। उसकी सांकलें गिर गई, जेल का दरवाजा खुल गया अपने आप, जेल में रोशनी हुई। ये सारे अद्भुत काम हुए, लेकिन याकूब के लिए नहीं हुए। तो इसलिए ये तीन जो प्रभु के दास थे, ये बुद्धिमानी से कहते हैं, प्रभु को जानते हुए कि हमारा प्रभु काबिल है, हमें बचा सकता है। अगर नहीं भी बचाता तो भी हम तेरे इस बुरे काम के सहभागी नहीं होंगे। तो ये प्रभु निर्णय लेता है, क्या उसकी महिमा के लिए है। लेकिन हम स्मरण रखें कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमें हर परिस्थिति में बचाने की, निकालने की सामर्थ्य रखता है। देखिए, इसी शब्द को हम कई नए नियम की आयतों में देखते हैं कि वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है ना। पढ़ते हैं अगला, इफिसियों 3 अध्याय और उसकी 20 आयत। एफिशियंस चैप्टर 3 और वर्स 20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है ना। गॉड इज एबल टू डू exceedingly abundantly above all that we ask or think। जो हम सोचते हैं, जो हम मांगते हैं, उससे बहुत बढ़कर परमेश्वर कार्य करने की शक्ति रखता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में काम करती है। कौन सी सामर्थ हम में काम करती है? कौन सी सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है? उसका हम जवाब पढ़ते हैं इफिसियों 1 अध्याय 19 और 20। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। क्या अर्थ है? कि जिस सामर्थ से परमेश्वर पिता ने पुत्र को मृतकों में से जिलाया, वही सामर्थ विश्वासियों के अंदर कार्य करती है, विश्वासियों के लिए उपलब्ध है।
और इसी बात को वो 3:20 में कहता है कि जो सामर्थ हमें काम करती है उसके अनुसार परमेश्वर हमारे मांगने और सोचने और समझने से बढ़कर कार्य कर सकता है। उस सामर्थ के अनुसार जिस सामर्थ ने प्रभु यीशु को मृत्यु में से जिलाया। जो सामर्थ भी शब्द है वो भी इस शब्द से मिला हुआ है, डायनामिस या ड्यूनामिस, जिसका अर्थ है बहुत अद्भुत सामर्थ जो पहाड़ों को तोड़ देती है। लेकिन लिखा है ये सामर्थ कार्य करती है, कार्य करती है। और कार्य जो शब्द है वहां पे कार्य करती है वो है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा सामर्थ को काम में लाना होता है। मानो आप बहुत ताकतवर हो लेकिन बैठे रहो तो उस ताकत का क्या फायदा। जब उस ताकत को काम में लाते हो तब फल मिलता है, तब आउटपुट मिलता है ना। तो वो कहता है कि ये सामर्थ तुम्हारे लिए उपलब्ध है, तुम्हें इसको अपने जीवन में कार्य में लाना है। अब कई बार हम सोचते हैं कि ये मांग, जब प्रभु कहता है तुम्हारे मांगने सोचने समझने से बढ़कर करता है, हम संसार की चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। ये सब अच्छा है, प्रभु करता भी है ना। हमारे मांगने से पहले वो जानता है हमारी ज़रूरतें कहाँ क्या है। फिलिपियों 4:19 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि और मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को मसीह यीशु के धन के अनुसार पूरा करेगा। लेकिन यहां पर पौलुस क्या कहता है कि कौन सी चीजें तुम मांगो और सोचो, और जब मांगोगे और सोचोगे तो बढ़कर करेगा। जो तुमने सोचा नहीं है उससे बढ़कर करेगा। तो उसको समझने के लिए हम थोड़ी ऊपर की आयतों में जाते हैं, है ना। हमने क्या 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 पढ़ा था, हमने पढ़ा था 3 अध्याय की 20 आयत कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। तो थोड़ा सा ऊपर चले 16 आयत कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्या मांगो, प्रभु मुझे आत्मा में बलवंत कर। इस चीज को मांगो, प्रभु मेरे अंदरूनी मनुष्य को बलवंत कर, कमजोर ना रहूं मैं, सामर्थी बना मुझे। फिर 17 आयत, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। दूसरी तुम्हारी क्या प्रार्थना हो कि मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। प्रभु तो है ही, लेकिन हम उसके प्रेम में जड़ पकड़े बुनियादी रूप से, उसके प्रेम में जड़ पकड़े, गहरे हो जाएं, जड़ मजबूत हो जाए, ये प्रार्थना करें। 18 में, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, प्रभु की महानता को मैं जान सकूं। प्रभु कितना महान है, उसकी महानता, जिसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई गहराई को मैं जान सकूं। 19 आयत, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। उस प्रेम को जान सको जो सब समझ से और ज्ञान से परे है। इन चीजों को मांगे। और वो कहता है परमेश्वर काबिल है, सामर्थी है। जब तुम ये प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे सोचने समझने से बढ़कर कार्य करेगा। रोजमर्रा की चीजें तो वो देगा। जवान सी भूखे रह जाएंगे, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी
भूखे नहीं सोएंगे। तो यह हम देखते हैं कि प्रभु एबल है, गॉड इज एबल। परमेश्वर सामर्थी है तुम्हारी प्रार्थनाओं को तुम्हारे सोचने समझने से बढ़कर उत्तर देने में। दूसरा पढ़ते हैं हम अगला, यही गॉड इज एबल, परमेश्वर काबिल है। हिंदी में शायद एकदम ट्रांसलेशन ऐसे नहीं आता, लेकिन पढ़े मेरे साथ दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय और 12 आयत। दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय और 12 आयत, और लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। क्या अर्थ है इसका? पौलुस कहता है कि मैं इन सब दुखों को उठाता हूं लेकिन लजाता नहीं हूं। मसीह के लिए जो दुख उठाता हूं उससे मैं लजाता नहीं हूं, मुझे शर्म नहीं आती। और कि मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है, पहली बात। और मुझे निश्चय है कि जो मैंने उसके हाथ में सौंपा है वो उस दिन तक उसकी रखवाली करेगा। मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है, और जो मैंने उसके हाथ में सौंपा है मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली करेगा। वो उस दिन तक उसकी रखवाली करेगा। यहां पर वो कहता है ना कि इंग्लिश में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, एंड आई एम परसुएडेड दैट ही इज एबल टू कीप। मुझे निश्चय है कि वो जो मैंने उसके हाथ में सौंपा है वो उसकी रखवाली करने के काबिल है। मानो आप अपनी कोई चीज किसी के हाथ में सौंप दो कि भाई इसका ध्यान रखना, और आप लौट कर आओ, आपको लगे कि आपको पता चले कि इसने तो इस चीज को खराब कर दिया या गुमा दिया, है ना? क्यों? क्योंकि वो भरोसेमंद व्यक्ति नहीं था या काबिल नहीं था। भरोसा कर भी सकते थे लेकिन काबिल नहीं था। आपने किसी व्यक्ति को कोई काम दिया, वो कहता भाई मैं कर दूंगा एकदम, आप चिंता ना कीजिए, लेकिन जब रिजल्ट आता है आपको लगता है ऐसे तो नहीं करना चाहिए था इसको, तो उसके अंदर काबिलियत नहीं थी। लेकिन पौलुस कहता है मैंने जिसके हाथ में सौंपा है, ये नहीं पता क्या सौंपा है ना? ये बात 12 आयत में क्लियर नहीं होती क्या सौंपा है ना? तो कहता जो सौंपा है वो काबिल है उसकी रखवाली करने के लिए। और अच्छा है प्रभु ने इस बात को रिवील नहीं किया कि पौलुस क्या बात कहना चाहता है, क्योंकि वो ऐसा एक तिजोरी है जिसमें आप कुछ भी सौंप सकते हैं प्रभु की रखवाली के लिए, और प्रभु संभालेगा उसको। क्योंकि पौलुस कहता है मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। देखो हमारा उद्धार विश्वास से ही आया, कुछ लिखित नियमों के अनुसार नहीं आया। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आया। एक विचार यह है कि पौलुस ये कहना चाहता है कि मैंने अपने प्राण को उसके हाथ में सौंप दिया है, और उस दिन तक वो मेरे प्राण की रखवाली करेगा, यानी मेरे उद्धार को संभाल के रखेगा। मुझे चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तव में वो ऐसा काबिल है कि आप कुछ भी उसके उस विश्वास योग्य रखवाली में सौंप सकते हैं। वो काबिल है, वो सामर्थी है। एक जवान व्यक्ति अपनी पवित्रता को उसके हाथ में सौंप सकता है।
जिस चीज से आपको चिंता है उस बात को आप प्रभु के हाथ में सौंप सकते हैं। देखिए, पौलुस किसी और दिन की चिंता नहीं करता। वो कहता है उस दिन, है ना। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। कौन सा दिन है ये वो दिन है जो परमेश्वर मुझे और आपको प्रतिफल देगा, है ना। प्रतिफल देने वाला ये दिन है जब हम मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। दूसरा तीमुथियुस 1:19 उसी अध्याय में लिखा है। यहां पर ओनेसिफोरस की सेवा को पौलुस याद करता है और क्या कहता है उसके बारे में। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। वो कहता है ओनेसिफोरस की सेवा के कारण, उसके घराने की सेवा के कारण प्रभु उस दिन उस पर दया करेगा, उसके प्रतिफल को प्रभु नहीं भूलेगा। दूसरा तीमुथियुस 4:8 अपने बारे में पौलुस कहता है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उस दिन आप जब प्रभु के सामने खड़े होंगे तो क्या पाओगे? उद्धार तो मुफ्त में मिला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रतिफल विश्वास योग सेवा के अनुसार मिलेगा, विश्वास योग्यता के अनुसार मिलेगा। आप देखोगे रूत की पुस्तक 2 अध्याय में, अभी रूत ने कुछ किया नहीं था, लेकिन वो विश्वास से आई थी और विश्वास योग्यता से अब बोआज के खेत में आई थी। कुछ ज्यादा करने से पहले ही बोआज उसको कह देता है 2 अध्याय की 12 में कि यहोवा तेरी करनी का तुझे प्रतिफल दे, जिस यहोवा के पंखों के नीचे तू भरोसा करने आई है, तुझे पूरा रिवॉर्ड दे, फुल रिवॉर्ड। तो आप अगर उसके हाथ में कुछ सौंपते हैं तो वो काबिल है, ही इज एबल टू प्रिजर्व उस दिन तक। फिर इब्रानियों 2:18 में पढ़ते हैं, इब्रानियों 2 अध्याय की 18 आयत, और लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इंग्लिश के ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो उनकी भी सहायता करने के काबिल है, सामर्थी है उनकी सहायता करने के लिए। ठीक है ना। For in that he himself has suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted। जो परीक्षा में निकलते हैं, जिन पे परीक्षा आती है, उनको मदद करने के लिए वो सामर्थी है, वो काबिल है। मानो कि आपके घर के बाहर चोर आ जाए, है ना। आप दिल्ली में रहते हो और आप बॉम्बे फोन करते हो, मम्मी मम्मी चोर आ गया घर के बाहर, तो मम्मी क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। विश्वासी होगी तो प्रार्थना कर लेगी, लेकिन वैसे कुछ नहीं कर सकती। आपको क्या करना है? आपको चिल्लाना है कि पड़ोसी आए और आपकी मदद करे।
क्योंकि मम्मी काबिल नहीं है तब। बाइबल भी कहती है एक दूर रहने वाले भाई से बेहतर है कि पास रहने वाले पड़ोसी को पुकार ले, मदद के लिए चला जा। तो प्रभु हमारा काबिल है उनकी मदद करने के लिए जिन पर परीक्षा आती है। क्यों? खुद उसने परीक्षा सही जब शरीर में आया ना, शैतान उसके सामने सारी चीजें लाया। मत्ती 4 में पढ़ते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हमारा प्रभु हमारी मदद करने के लिए मौजूद है। उस पर परीक्षा आई, लेकिन किसी भी परीक्षा ने उसको हराया नहीं। जो शब्द है ना मदद करना, यहां पे सक्कर इंग्लिश में, इसका अर्थ है कि एक बच्चे के रोने पर दौड़कर जाना, टू रन टू द क्राई ऑफ द चाइल्ड। जब एक बच्चा रोता है तो मां दौड़ के जाती है। वो है कि जब परीक्षा आती है और हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु इस प्रकार मदद करने के लिए काबिल है, एबल है, सामर्थी है। जब जरूरत है तब सहायता देने के लिए काबिल है। स्वर्गदूत हमारी सेवा कर सकते हैं और करते भी हैं, वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। लेकिन परीक्षा के समय में स्वर्गदूत मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उनको एहसास ही नहीं है। प्रभु यीशु शरीर में होकर आया और उसने परीक्षा को एहसास किया, है ना, लेकिन फिर भी एकदम पाप रहित रहा और निकला। लिखा है 1 कोरिन्थियों 10:13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हारे सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और भजन 46:1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और फिर और एक वचन देखते हैं, इब्रानियों 7:25। इब्रानियों 7:25 उसमें लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसका अर्थ यह है कि जो परमेश्वर के पास यीशु के द्वारा आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने के काबिल है। एबल, गॉड इज एबल, सामर्थी है। इसका अर्थ क्या है? पूरा पूरा उद्धार, क्या आधा उद्धार भी होता है? इसका अर्थ यह है कि आखिर तक बचा के रखता है, आखिर तक। अगर आप 7 अध्याय ऊपर पढ़ते हैं, वो विषय नहीं है कि वो सदा जीवित है। बाकी याजक मर जाते थे इसलिए अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे, या उनके काम रुक जाते थे क्योंकि मर जाते थे, मृत्यु आ जाती थी। लेकिन ये महायाजक सदा जीवित है, मृतकों में से जी उठा और सदा जीवित है और ना बदलने वाला है। एवर लिविंग, अनचेंजिंग, सदा जीवित और ना बदलने वाला। इसलिए वो आखिर तक एक पापी को बचा के रखता है ना। सेव देम टू द अटरमोस्ट, फ्रॉम द अटरमोस्ट नहीं है, टू द अटरमोस्ट, आखिर तक बचा के रखेगा। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10:28 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होगी, यानी उसकी भेड़ें, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। रोमियो 8 में 38 और 39 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि
हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो वो आखिर तक बचाने के काबिल है, सामर्थी है। और यहूदा 1:24 में, यहूदा की पत्री 24 आयत में लिखा है, ये कई बार बेनेडिक्शन में भी आयत बोली जाती है, लिखा है, अब जो तुम्हारे ठोकर खाने से बचा सकता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, यानी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा करने के काबिल है, सामर्थी है। Who is able to present you faultless, जो काबिल है कि तुम्हें गिरने से, ठोकर खाने से बचाने के काबिल है और तुम्हें उसके सिंहासन के सामने दोष रहित प्रस्तुत करने के काबिल है। Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless, वो तुम्हें ठोकर खाने से बचाने के काबिल है। यह ठोकर है गिरावट। रोज रोज जब हम प्रभु में चलते हैं तो एक व्यक्ति को डर लगता है, मैं कैसे चल पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। वो कहता है वो काबिल है। यहां पर उद्धार की बात नहीं हो रही है, यहां पर रोजमर्रा के व्यक्तिगत प्रभु के साथ चलने की बात हो रही है कि आप काबिल नहीं हो, लेकिन प्रभु काबिल है आपको ठोकर खाने से के द्वारा गिरने से बचाने की। वो बचाएगा, वो सामर्थी है ना? बस तुम अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखो। उसके लिए ऊपर जाते हैं 21 आयत में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, उस प्रेम के घेरे में बने रहो और वो तुम्हें हरेक गिरने से बचाएगा। वो काबिल है। और कैसे मैं उसके प्रेम में बना रहूं? यूहन्ना 15:10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कितना साधारण है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और यदि प्रभु के प्रेम में बने रहोगे तो वो काबिल है आपको रोज रोज गिरावट से बचाने के, है ना? प्रभु आपको भी डैनियल और यूसुफ का सा जीवन दे सकता है। वो काबिल है, बस उसके प्रेम में बने रहो, है ना? और बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो ये जो 3 मित्र थे जिन्होंने शुरुआत में कहा कि हमारा प्रभु काबिल है हमें इस धधकते हुए भट्टे से बचाने के लिए, नहीं करता तब भी हम उसके विरुद्ध नहीं करेंगे। देखिए, अय्यूब ने भी इस प्रकार से एक बार कहा, अय्यूब 13:15 में है, मैं पढ़ देता हूं कि अगर वो मुझे घात भी कर दे तब भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। दो ही स्ले मी येट विल आई ट्रस्ट इन हिम। प्रभु मार भी देता है मुझे तब भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। ये 3 जो जवान थे वो अपनी बुद्धि भी लगा सकते थे, दिमाग भी लगा सकते थे। अरे जब सब कर रहे तो कर लो, सरकार के विरुद्ध थोड़ी लड़ सकते हो, है ना? नबूकदनेस्सर की आज्ञा सरकारी थी, वो सरकारी था अपने आप में। दूसरा वो सोचते होंगे नबूकदनेस्सर को के साथ अभी हम हामी कर देते हैं और फिर उसको गवाही देके प्रभु के पास ले आएंगे, है ना? या फिर ये भी सोच सकते थे कि एक मरे हुए शेर से तो एक जिंदा कुत्ता अच्छा है ना? एक मरे हुए शेर से जिंदा कुत्ता अच्छा है। आज अगर हम लड़े और भागना पड़ा तो किसी और दिन आकर लड़कर जीत जाएंगे। और हमारा लीडर डैनियल है भी नहीं, आज टूर पे गया हुआ है, तो कौन निर्णय लेगा? तो ये सारे वो
दिमाग लगा सकते थे, अपनी समझ का सहारा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। उन्होंने कहा हमारा प्रभु काबिल है। प्रभु को सामने रखा, उसकी सामर्थ को सामने रखा अपनी आंखों के। और अगर वो नहीं बचाता हमें, तो हम तेरी आज्ञा मानकर उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। और क्या हुआ? उनको अंदर डाल दिया गया। इतनी गर्मी थी, उसने 7 गुना बढ़ा दी कि जो डालने गए उनको पकड़ के वो खुद मर गए। और ये 3 प्रभु के दास, इनको कोई हानि नहीं हुई, ना इनके कपड़े जले, ना इनके कोई कपड़ों में आग की गंध रही। अगर कुछ जला तो उनके जो हाथ उनके बांधे गए थे, हाथ पैर, वो जले बस। और नबूकदनेस्सर ने देखा कि 3 नहीं अब 4 लोग हैं। और उसने पूछा अपने मंत्रियों से, अरे हमने तो 3 डाले थे, चौथा कौन है? और खुद वो बोलता है, ये चौथा था मुझे ईश्वर के पुत्र के समान दिखता है ना। उन तीनों के साथ प्रभु यीशु मसीह खुद था, आ गया वहां पर, और भट्टी में से उनको बचाया। भट्टी से नहीं बचाया, आग के भट्टे से नहीं बचाया, लेकिन आग के भट्टे में से उनको बचाया। ऐसी सामर्थ्य वो रखता है, ऐसी काबिलियत वो रखता है, ऐसा डायनामिस उसके पास है, ऐसी अद्भुत सामर्थ्य। और क्यों कार्यशील हुई? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। प्रभु करे ना करे, हम तो प्रभु के ही रहेंगे। और इसका फलस्वरूप क्या हुआ? प्रभु की ऐसी महिमा हुई कि नबूकदनेस्सर नम्र हो गया, कहने लगा इनका खुदा सच में महान है। इनके विरुद्ध, इनके खुदा के विरुद्ध कोई भी कुछ बोलेगा तो वो कहता है मैं उनकी ऐसी तैसी फेर दूंगा। ठीक है। और यह हम दानियेल 3 अध्याय के आखिर में पढ़ सकते हैं। कहता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा कोई, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। उनके उस दुख उठाने से, उस स्टैंड लेने से, जिनको उनको मालूम था कि हमारा प्रभु काबिल है, गॉड इज एबल टू डिलीवर अस। कितनी प्रभु की महिमा हुई, है ना। और एक राजा के हृदय में विश्वास जागा। प्रभु हमारी सहायता करे और हम इन बातों को ना भूलें कि हमारा प्रभु काबिल है, हमें हर परिस्थिति में बचाने के काबिल है, हमारे मांगने और सोचने से बढ़कर कार्य करने में वो काबिल है, हमारे प्राण को या जो भी आप उसके हाथ में सौंपते हैं उसको उस दिन तक, आखिर तक संभालने के काबिल है। आपकी परीक्षाओं में आपकी मदद करने के लिए वो काबिल है, आपको अंत तक बचाने के लिए वो काबिल है, और आपको रोज रोज के जीवन में गिरावट में या पाप में गिरने से बचाने के लिए वो काबिल है। तो प्रभु अपने वचन पर आशीष दें और ये वचन के द्वारा हम प्रैक्टिकली प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। प्रभु आशीष दें।